रोहिणी साइंस क्लब IKS के थ्रू इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक छोटा सेंटर डेवलप करें, क्योंकि फ्यूचर इसी का है। मैं तो अगला 25-30 साल तो इसमें देखता हूं कि खाली पड़ा हुआ है, मैदान में कोई है कि नहीं, जो भी इसमें आएगा वो एक्सेल करेगा। तो ये काम करने की आवश्यकता है और स्किल डेवलपमेंट को MSME के साथ में जोड़ के सब काम को किया जा सकता है। और ये मुझे लगा कि ये चीजें, इन सब चीजों को साथ में अगर विजन डॉक्यूमेंट डेवलप किया जाए और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए तो रोहिणी शायद बहुत अच्छा आगे। नेक्स्ट तो फंडिंग की जरूरत है और मुझे लगता है कि अगर रोहिणी साइंस क्लब चाहे तो क्राउड फंडिंग की कोई कमी नहीं। क्राउड फंडिंग इज देयर ऑलवेज एंड दैट इज द मोस्ट fundamental thing one should think for that. But for an institution like Rohiणी Science Club, ट्यूशन 50 साल की होती है तो मानना चाहिए कि वो जवान हुई है। व्यक्ति का क्या होता है, डिप्रिशिएशन लागू होता है, उसकी हड्डियां घसने लगती हैं, दांत टूटने लगते हैं, आंखों की रोशनी कम होने लगती है। लेकिन जब when we are talking about the institution, उसकी आंखें खुलने लगती है जब वो 50 की होती है। साइंस क्लब के मित्रों के साथ आज एक कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि मैं भी रोहिणी साइंस क्लब का मेंबर हूँ और लोग आप में से नहीं जानते होंगे, सिन्हा साहब जानते हैं रोहिणी साइंस क्लब विकास भारती से पुरानी संस्था है और रोहिणी साइंस क्लब की प्रेरणा ने विज्ञान भारती में विज्ञान का एक आयाम स्थापित किया और लोक विज्ञान, साइंस कॉर्पोरेशन जैसे अनेक काम वहाँ हुए। वो रोहिणी साइंस क्लब की आज अगर कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी टूटते खड़ा होते हुए भी पर टूटना खड़ा होना बिखरना संस्थाओं के साथ जारी रहता है और हमेशा चलते रहना जो अभ्यास रहता है, हम दोनों की ये ताकत रही कि हम हमेशा चलते हैं, हमेशा चलते रहे। इसलिए आगे की 50 साल की बात सोच, 50 साल हमने व्यतीत किया है, पिछले 50 साल की बात सोच रहे। अगर वो 50 साल हम व्यतीत नहीं करते सकुशल, और 50 साल के साथी आज भी ये साथी है, राज्य से भी सुनिएगा, आप लोग आते नहीं निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण बनते हैं, स्वार्थ साधना के आदि में वसुधा का कल्याण बनते हैं। तो ये आज भी, कल भी रेलिवेंट था, आज भी रेलिवेंट है, आगे भी रेलिवेंट होने वाला। एक बात तो ये समझ में आती है कि रोहिणी साइंस क्लब एक सपना है। आज जो ये सपने जीवित हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, ये तो हम शायद अभी नहीं कहेंगे क्योंकि पोटेंशियल अनलिमिटेड है, लेकिन जीवित हैं, डायनेमिक हैं और चीजें हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा आधार है और ये एक विश्वास इस संस्था से जुड़े हर व्यक्ति को अपने अंदर पालना होगा कि आगे एक बहुत बड़ा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। अब से जो जनरेशन आ रहा है वो विथ बॉर्न टेक्नोलॉजी, हम लोग टेक्नोलॉजी एक सर्टन फेज के बाद हम लोग के पास आया, और अगर कहा जाए तो 16 के बाद आया जब जियो आया। अगर जियो आया फिर बाद में कोरोना आया तो हम लोग फिर और ज़्यादा चीज़ों में इन्हांसमेंट आते गए। लेकिन अगर बेसिकली सोचा जाए तो 16 के बाद एक जनरेशन था, 16 के बाद एक जनरेशन दूसरा।
दूसरा एक चीज है सर जो काफी इम्पोर्टेंट है कि एआई का यूज कैसे किया जाए, सॉफ्ट कंप्यूटिंग विद एआई। अगर हम लोगों के पास सर्टेन आइडियाज है सर, तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि हम लोग विथ पीपल टू पीपल या डोर टू डोर, हम लोग सर इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। इस मंच पर उपस्थित डॉक्टर विवेक सहाय जी, डॉक्टर बीके सर, आप सबों को मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी हमारे मित्र मंडली सदस्यगण, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस सभा में चार चांद लगा दिए। हमारे जो न्यूज लेटर्स हैं वो भी आपको कुछ उसकी कहानी बताएंगे। तो आपका अगर इस तरह से साथ हो तो हम भविष्य में निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। रोहिणी साइंस क्लब जितना पहले सोचता है उसके 7 साल बाद हमारा स्टेट ऑफिस सोचता है, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे कार्यक्रमों को जहां हम लोग चर्चा कर लेते हैं अपने रोहिणी साइंस क्लब में, वो 7-8 सालों के बाद सरकार के कानों में घूमती है। अभी स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, वो हम लोग पहले ही बात कर चुके थे। हम लोग 2007-8 में ही हम लोग बात करते थे कि बच्चे को इन्वायरमेंट देना है सीखने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं। ये हम लोग पहले ही बात करते थे। पढ़ा देना एक बुकिश नॉलेज, सीखने से वो उसके मन में एक नई चीजें आती है कि हम इसको कर ऐसे किए हैं, तो इसका आप कोई तरीका नहीं हो सकता है क्या। फिर है स्थानीय व्यापारी जो लोग हैं, उनसे हम स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। तो ये सब सारी जो चीज़ें जो हमारे उत्पादन हैं या जो कुछ भी हैं DIY की जो हैं, ये सब स्कूल में हम लोग दे सकते हैं, ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, और विज्ञान प्रदर्शनी या जैसे अभी बताया पुस्तक मेला ये सब में लगता है, कहीं पर भी अगर मौका मिल जाए, मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा उपाय होगा कि साप्ताहिक हाट में भी अगर हम लोग बेच दें, तो ये सब सारे हमारे उपाय हैं। उस टाइम का जो था कि स्कूल जो रोहिणी साइंस क्लब लॉन्च किया गया था, तो उसी तरह से अगर अभी भी किया जाए तो काफ़ी लोग इसमें आएंगे, अट्रैक्ट होंगे, और बहुत स्टूडेंट लोग इसमें अपने आप को मतलब कि ये कराएंगे, एनरोलमेंट करवाएंगे इसमें। कि जो दिखता है वही बिकता है। अपने आप को दिखाएं। हम लोगों ने 50 साल पूरे किए हैं। मेरा एक ये है कि जैसा कि हम लोग निकले थे कुल्लू सर के साथ, हमारा ये है कि जैसे हम लोग वहाँ गए थे वैसे ही हम लोग निकले, महीने में 2-3 बार या हर सप्ताह में 1 बार या 2 सप्ताह पर, और इन स्कूलों में जाएं और वहाँ 2 घंटे का कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन वहाँ दे। तो बाद में हम लोग खुद जब उनको वो लोग जानेंगे कि नई नई चीज़ों को ये लोग बताते हैं और इन चीज़ों को हमको जानना कितना ज़रूरी है और दुनिया में हो क्या रहा है, तो उनको लगेगा कि बड़ा ये फायदेमंद वाला ये चीज़ है इन लोगों के साथ जुड़ना, और उम्मीद है कि इस तरह से वो जुड़ने के एक रास्ता खुलेगा वहाँ से, और हमारा एक काम था वो आगे बढ़ेगा। जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे नौजवान मेंबर हैं, वो ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग उस युग के नहीं है। आज हम लोग थोड़ा सा बेशर्म नहीं है, वो बेशर्म हो गए। बेशर्म इन द सर मांगने में, मांगना पड़ेगा सर, और हम लोग ऐसे वाले हैं, दे दो, चाहे जो भी है। RSC की खासियत है, RSC की खासियत है कि ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसे करना पड़ेगा आज के युग में। बिना उसके शायद हम थोड़ा अपनी जो आइडियाज है उसको फ्लो नहीं कर। कहा जाता है कि विज्ञान को कि हम सुनते हैं भूल जाते हैं, हम देखते हैं तो समझते हैं, और जब हम करते हैं उनको तो अच्छी तरह समझ पाते हैं। निश्चित रूप से हम भी रोहिणी साइंस क्लब से जुड़े हुए हैं, तो आगे काम करना चाहेंगे, जो मिशन है हमारा उसको पूरा करना है। क्लब को अभी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा कि वो कैसे उन लोग को, बच्चों को मॉडल्स बनाए या क्लासेस ले, या
जो स्कूल में थ्योरी पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होता है। हम लोगों ने अपने से ठका ठकी किया था, अब वो बच्चा स्कूल में पढ़ा लेकिन ठका ठकी प्रैक्टिकल जीरो, तो प्रैक्टिकल उसको क्या मालूम, उसको प्रैक्टिकल करना सीखे। वो चीज क्लब करता आ रहा है और आगे करता है। Now the education is child centered. Whatever the child wants to do, अगर हम उस लेवल पे आ जाते हैं और हम उसको एक्सप्लेन करते हैं उस हिसाब से, तो हम लोग देख रहे हैं कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। सो वी हैव टू गो टू दैट लेवल, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है जैसे फेसबुक है, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, वो उनको सब आंसर दे रहा है। Why will they listen to us? They don't need us. है कि हर एक स्कूलों में, जो कि रांची और इसके आसपास के स्कूलों में लोग देखें तो वो 10,000, 20,000, 50,000 हो सकता है, तो उसमें सारे स्कूलों में प्रिंसिपल सर से बात करके हम लोग कंप्लेंट दे सकते हैं कि रोहिणी साइंस क्लब क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं, विजन क्या है, और हर एक स्कूल में अगर उनका अनुमति हो तो हम लोग एक होर्डिंग लगाएंगे। आज जो ये सुरेंद्र ठाकुर खड़ा है, ये निश्चित रूप से रोहिणी साइंस क्लब का देन है। हमारे बीच में सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन तैयार करें ताकि वो भी उस काम को आगे बढ़ाने का काम करें। उनका भी हम समर्थन करते हैं कि अभी जो है हम लोग को थोड़ा आर्थिक रूप से भी समझना होगा चीजों को। काम के साथ में अर्थ की आवश्यकता है, बिना अर्थ के बिना कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अर्थ का पैमाना ये होना चाहिए कि उसका जो लाइफ स्टाइल चेंज होना चाहिए। जो हम छोड़ चुके हैं उसको फिर से हम लोग आरंभ करें तो हमें फंड की कमी नहीं होगी। जैसे हमारा सेंटर जो था वहाँ हम लोग जाते थे तो एक वर्ड लिखा हुआ हमेशा दिखाई पड़ता था कि हर शब्द एक परिभाषा है, हर बच्चा एक वैज्ञानिक है। वो माहौल को फिर से हम लोग को लाना पड़ेगा। मैं पिछले 8 साल से ऑटोमोबाइल सेक्टर में हूँ। एजुकेशनल बैकग्राउंड तो वैसा नहीं है कि मैं, बट ऑटोमोबाइल लाइन में टोटली साइंस पे ही निर्भर है। बचपन से ही रोहिणी साइंस क्लब में जुड़े हुए हैं। स्कूल प्रोजेक्ट वो एक इंस्पिरेशन है ऑटोमोबाइल लाइन में आने का। ये मेरा एक सुझाव है कि हम लोग ग्राउंड लेवल पर तो काम करें, लेकिन फंड रेजिंग के पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो पहले तो अपनी रीच बढ़ाएं। सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया। देश की पॉपुलेशन करीबन 150 करोड़ है। 150 करोड़ में अगर हम लोग 50,000 तक भी पहुंच पाते हैं, जो कि आराम से संभव है सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स के द्वारा। आज का ये सेशन बहुत बढ़िया था, खासतौर से फंडिंग के लिए जहां तक की बात थी। मैं समझता हूं कि जो बातें की नोट के लिए मुझे कहा गया था उसको करीब कवर अप किया गया। ये मान के आज प्रतिज्ञा करना पड़ेगा सभी को कि स्टेम फेस्टिवल इतना बृहद रूप हो, किसी को रांची नहीं पूरे झारखंड में जो है नाम हो कि रांची में स्टेम फेस्टिवल जो है इस तरह से आयोजन किया गया है। आज इस प्रोग्राम में बहुत युवा पीढ़ी भी हमारे साथ में जुड़ जाएगा। अगर 100 लड़का अगर हमारे साथ में जुड़ता है तो कम से कम फिल्टर होते 10 ऐसा लड़का मिल जाएगा जो कि हमारे साथ आगे बढ़ सकता है। वो इसमें यही लगा कि एक ही पॉइंट में हम कह सकते हैं कि हम किस तरह नेक्स्ट जनरेशन को जोड़ सकते हैं। इसी तरह ये जो सन फेस्टिवल होने जा रहा है, इसमें कई युवा हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि हमारा जो सपना है RSC का 50 साल आगे का, उस मिशन में हमें बहुत बड़ा ये रिसोर्स मिलेगा।